झारखंड के रिम्स जैसे संस्थान के आसपास दवा दुकानदारों द्वारा चल रहा है लूट का खेल। मरीजों से वसूले जा रहे हैं दवा के नाम पर मोटी रकम। गलत दवाइयां देकर वसूली जा रही है मोटी रकम। महज 450 की दवा 1950 में बेचे जा रहे हैं मरीज के परिजनों से। दरअसल आपको एक छोटा उदाहरण के तौर पर दिखाने की कोशिश करूंगा। रिम्स कैंपस में संचालित पलामू मेडिकल हॉल दवाखाना में एक ग्राहक रिम्स ऑर्थो चिकित्सक से इलाज कराकर दवा खरीदने पहुंचा, जो दवाइयां लिखी हुई थी जिसकी कीमत 450 है। मगर यह दवाइयां उस दुकानदार ने 1950 में ग्राहक को दिया, बदले में सादे कागज पर दवाई के पैसे लिखकर दे दिया। जब दुकानदार से पर्ची पर बिल मांगी गई तो उसने बिल न देकर दवाई और सादे कागज में लिखा बिल वापस ले लिया और ग्राहक को देने के लिए पैसे निकालने लगे। तभी ग्राहक बार बार उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरा दवाई वापस करें और मुझे बिल दे, मगर दुकानदार गलत दवा देने की वजह से और सही बिल मांगने की वजह से ना दवा वापस किया और ना ही सादी बिल दी। बार बार ग्राहक द्वारा मांग की गई, आप खुद सुनिए। जब मांग की गई, आप खुद सुनिए। कुछ बताओगे जब क्यों उससे दवा वापस मांगी जा रही आप थी, दवा मेरा? तब दुकानदार किस तरह से खामोश बैठा अभी था आपको मैं और पेमेंट एक करके जो दुकानदार दवा हाथ जोड़कर लिया और माफी जब मांग बिल रहा मांगने था। लगा तो आप मेरा दवा क्यों रखे? क्या रीजन है? हाँ बताइए, क्या रीजन क्या है? क्या रीजन है भाई? बिल मांगने पे आप दवा रख लोगे, फिर आप दूसरी जगह भेज रहे हो दूसरी दवा लेने, बोल रहे हो वो दवा नहीं, तो फिर क्यों दिया था वो? रख लोगे? अरे माफ क्यों? माफ क्या करना है आपको? मैं पैसा दिया, दवा आपने दिया, मैं सिर्फ बिल मांग रहा हूँ तो आप दवा रख लिए। दवा रिटर्न दिए उसका क्या भैया? कौन दवा रिटर्न दी? क्या बात करते हैं? आप वो दवा दीजिए ना, आप हमको एक बार हम देख तो ले। आप दवा दीजिए, मैं उसका पेमेंट किया हूँ भाई। हद हो गई। कुछ बताओगे क्यों दवा क्यों रखे आप दवा मेरा? अभी आपको मैं पेमेंट करके जो दवा लिया और जब बिल मांगने लगा तो आप मेरा दवा क्यों रखे? क्या रीजन है? हाँ बताइए, क्या रीजन क्या है? क्या रीजन है भाई? बिल मांगने पे आप दवा रख लोगे, फिर आप दूसरी जगह भेज रहे हो दूसरी दवा लेने, बोल रहे हो वो दवा नहीं, तो फिर क्यों दिया था वो? उस दुकानदार ने तो हाथ से लिखी हुई वह पर्ची वापस नहीं किया जिसका मैं विजुअल दिखा सकूं, मगर मैं आपको वही पर्ची पर दूसरे दुकान से खरीदे गए वही 4 दवाइयों का दाम और बिल स्लिप दिखा रही हूं, जो महज 450 की है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि रिम्स के आसपास के दवा दुकानदार किस तरह से भोले भाले गरीब लोगों को लूटने के लिए यह दवा दुकानदार बैठे हुए हैं। नियम को ताक पर रखकर बिना पर्ची के सादे कागज पर दवाइयां लिखकर दे देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर स्वास्थ्य महकमा या फिर ड्रग इंस्पेक्टर या अन्य जवाबदेह पदाधिकारी यह सब कालाबाजारी पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? उसमें दिखाने गए, रिम्स में दिखाने पर हम पलामू मेडिकल हॉल में गए, वहाँ से दवा लिए। तो सब कुछ दवा लिए, तो दवा हम पूरा का हमको मिला जो दिखाया था। तो दवा लिए तो दवा का बिल दिखाया 1893 रुपया का। तो 1893 का हम दवा ले लिए तो हमको सादा बिल दिया। सादा बिल देने के बाद हम उसको बोले कि हमको बिल दीजिए, तो परमानेंट बिल दीजिए। तो आनाकानी करने लगा, बोला नहीं, तो बोले नहीं तो क्या कितना हुआ? तो जब पूरा पैसा दे तो हमको पैसा रिटर्न बिल देने लगा। और दवा सब रख लिया, सब दवा। तो हम बोले पूरा बिल दे, तो कहाँ? तो आए बतियाने लगा, ये सब करने लगा। तो फिर हमको पैसा दे दिया, फिर चले। फिर वही आगे जाके बरियादों में मेडिकल से लिया, तो आपका 400 रुपये में दवा आ गया। उसका बिल भी दिखाइए, बिल भी है उसका। बिल यही बिल मांग रहा था, तो बिल नहीं दिया, उससे ज़्यादा बिल दिया, जबकि उसका 1893 रुपये का बिल था। और अभी वही दवा के सब कुछ वही बिल का आपका 400 रुपया लगा।
ये इतनी डिफरेंट बिल नहीं होना चाहिए। रहती दवा ने, दवा भी यही है, सबके सब दवा, और उनका दवा सबके सब रख वो लिया। बिल वापस नहीं किया। नहीं, बिल भी वापस नहीं किया, दवा भी रख लिया, और हमको ये सब कुछ बोलने लगा चाहिए इधर उधर। ऐसे संस्थान है जहां झारखंड के अलावे बंगाल से भी मरीज आते हैं, गरीब मरीज आते हैं, इस उम्मीद पर कि उनका कम कीमत पर सस्ते दामों पर इलाज हो सके। मगर जिस तरह से दवा दुकानदारों ने लूट मचा रखी है, वह आप इस छोटे से उदाहरण से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस 450 की दवाई 1950 में बेच रहे हैं, और वह भी सादे पेपर पर बिल देते हैं, जिसकी कोई लेखा जोखा नहीं होती। ना ही सरकार को इन्होंने टैक्स दिया। तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं, रिम्स में प्रतिदिन हजारों मरीज आते हैं, हजारों ग्राहक बाहर दुकानों पर दवा खरीदने पहुंचते हैं, और इसी तरह इन दुकानदारों से लूटे जाते हैं। जरूरत है सरकार को ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर जो बिना बिल दिए दवा बेचते हैं, उनका लाइसेंस रद्द करने की। विवेक सहाय, APT न्यूज, झारखंड।